नमस्कार। आपका हॉरोस्कोप 6 दिसंबर 2002 11:40 सुबह आपका जन्म हुआ है। 17 वर्ष आप अपने जीवन के पूर्ण कर चुके हैं और 18वें वर्ष में आप चल रहे हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जो लग्न उदय हो रहा था वो था कुंभ लग्न, और आपकी जो राशि है वो है धनु राशि, यानी चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे थे और लगन के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और राशि के मालिक जो हैं वो बृहस्पति हैं। आपके जन्म की राशि है धनु राशि, इसलिए आप जीवन भर धनु राशि ही फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं लगन से। ये है एक वायु तत्व राशि का लगन, शनि का लगन है, स्थिर लगन है। और वायु तत्व राशि का मतलब यहाँ होता है जीवन में विचारों का आवागमन होते रहना, यानी ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होती हैं। ऐसे लोग जीवन में शारीरिक क्षमता के हिसाब से बात करें और मानसिक क्षमता के हिसाब से बात करें तो मानसिक क्षमता ज़्यादा प्रबल होती है, यानी बैठे बिठाई योजना बनाना, उनके बारे में सोचना, बात करना, दूर दराज तक की सोचना, ऐसे लोगों को ज़्यादा बेहतर होता है। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है, स्थिर राशि है, यानी स्वभाव में स्थिरता देती है। अब लगन के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं, ना शुभ प्रभाव ना अशुभ प्रभाव, तो लगन अपने आप में ठीक है। लगन का मालिक शनि पंचम भाव में, लग्नेश का पंचम में जाना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है क्योंकि पंचम भाव में है बुद्धि स्थान, लेकिन शनि है वहाँ पे लग्नेश होके, वो भी वायु तत्व राशि में, यानी फिर से विचारों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी जीवन में यदि आपको कोई प्राप्तियां करनी है तो उसके लिए कुछ तो शारीरिक श्रम अवश्य करना पड़ेगा। अगर सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो शायद जीवन में कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। शनि जब पंचम भाव में वक्री स्थिति में होती हैं तो व्यक्ति को पजल हो जाता है व्यक्ति जीवन में, यानी अपने जीवन में टारगेट पर ज़्यादा लंबे समय तक काम ना करना, इधर उधर भटक जाना, ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। पंचम भाव में जब शनि होता है तो बुद्धि के लिए ठीक है, मेहनत आप कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा संतान प्राप्ति में थोड़ी सी देरी भी देने में सक्षम होता है। ये तो हुई लगन और लगन के मालिक की बात। अब बात करते हैं राशि की। चंद्रमा इस कुंडली में एकादश भाव में बैठा, छठे घर का मालिक चंद्रमा एकादश भाव में है, अपने से छठे स्थान में बैठा है, यानी अपनी दशा में प्राप्तियां तो होंगी लेकिन स्ट्रगल से होंगी, संघर्ष से होंगी, थोड़े से रोग भी इस दशा में आपको मिलेंगे। साथ में पंचमेश बुध भी हैं। बुध पंचम भाव का मालिक होके एकादश भाव में जब पहुँचे तो आपको अपनी बुद्धि से, अपनी एजुकेशन से, अपनी दिमाग से प्राप्तियां होंगी। इसको कहते हैं गेन इन प्रोफेशनल लाइफ, गेन इन एजुकेशनल लाइफ, यानी बुद्धि के बल पर ऐसा व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा है। यहाँ बुध शनि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये बुद्धि के लिए तो अच्छा है ही है, जीवन में प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन कहा गया है। लेकिन जब चंद्र बुध का योग एक साथ होता है तो ये व्यक्ति में थोड़ी चंचलता देता है, यानी व्यक्ति जीवन में जो अचीवमेंट है उसको थोड़ा जल्दी प्राप्तियों के चक्कर में रहता है कि बस मुझे जल्दी से सब कुछ प्राप्त हो जाए। दशम भाव राहु केतु एक्सेस में है और सूर्य उसके साथ है। सूर्य सप्तमेश होकर दशम में, जब राहु केतु एक्सेस में हो तो विवाह में थोड़ा विलंब कराने में सक्षम होता है। प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक रहेगी। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक इशारा देती है कि मैं अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके और अपने आप को कोई सरकारी डिपार्टमेंट में सेटल हो जाऊं या सरकार से संबंधित उपक्रम में तैयारी करना शुरू कर दूं, वो भी है क्योंकि आपकी इस कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो स्थितियां हैं, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन होगा ज़रूर। अब एक और अच्छे राजयोग की बात करूँ, वो है शुक्र और मंगल का राजयोग नवम भाव में। योग कारक शुक्र, यानी जीवन में सुख सुविधा वाहन सुख आपको मिलेंगे, रहने के लिए मकान मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। साथ में मंगल हैं जो कि प्रोफेशन के मालिक हैं, कर्म भाव के मालिक भी शुक्र के साथ हैं, यानी ऐसा व्यक्ति कर्म से प्रोग्रेस करेगा, कर्म से राजयोग भोगेगा, कर्म से धन मिलेगा। तो वो सुंदर राजयोग भी यहाँ बना हुआ है। बृहस्पति छठे घर में उच्च के हैं लेकिन वक्री हैं। थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र रखें, घमंड से बचाएं। यही ना सोचें कि मैं ही सुपर माइंड हूँ, मेरे ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, दूसरा मेरे से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि ऐसा प्लेनेट व्यक्ति के भीतर घमंड लाता है। यानी व्यक्ति कुछ ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, या उसको कह दे आज के समय में एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो कंडीशंस होती हैं वो इस प्लेनेट से आती हैं। बृहस्पति दो धन भाव के मालिक है, यहाँ के और यहाँ के।
अपनी दशा भुक्ति में धन तो मिलेगा, पैसा मिलेगा, वाणी से पैसा मिलेगा, आप अपनी बोलचाल से, भाषा से प्रयोग करके पैसा कमाएंगे, नौकरी के क्षेत्र से पैसा कमाएंगे, लेकिन अपने पैसे को भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का धन कभी कभी कहीं फंस जाता है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पैसा फंस जाता है और मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो था आपके हॉरोस्कोप्स के प्लैनेट की पोजीशन। थोड़ा नवांश कुंडली देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ प्लैनेट की पोजीशन भी देखी जाती है और आपका ये भी देखा जाता है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा। यहाँ लग्नेश जो सप्तमेश जो सूर्य है वो राहु केतु एक्सेस में था। यहाँ लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है। इसका मतलब है वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। कोई बड़ा इश्यूज मुझे अब तक यहाँ नज़र नहीं आया है। सूर्य की महादशा आपको चल रही है। उम्र आपकी 17 वर्ष है। 17-18 वर्ष की उम्र में बच्चा जो होता है वो 12th के आसपास होता है। 11th होता है या 12th होता है, तो हो सकता है आप 11th या 12th में हो। सूर्य की महादशा, सूर्य सप्तमेश होकर दशम में है और सूर्य की दशा चलेगी अभी 2025 तक। जब सूर्य शिक्षा के समय पे कर्म स्थान में बैठा हुआ हो और बृहस्पति उसको देख रहा हो, इसका मतलब है आप सूर्य की दशा के अंदर किसी न किसी प्रकार की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री कर रही हैं। यानी 12th के तुरंत बाद आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ अच्छा खासा इशारा ये हॉरोस्कोप कर रही है। सूर्य में राहु चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब प्लैनेट राहु केतु की दशा चले, सूर्य केतु के साथ होता है तो ग्रहण दोष होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ केतु से बहुत क्लोज है। इसको कहते हैं जीवन में ग्रहण दोष में अधिकतर मैंने ये देखा है, व्यक्ति जितनी अधिक प्रयास और मेहनत करते हैं ना जीवन में, उसका उनको परिणाम बहुत कम हिसाब से प्राप्त होता है। तो वो प्रॉब्लम्स आपके इस दशा से मुझे दिखाई दी है। तो सूर्य की दशा में इस प्रकार का तो प्रॉब्लम आपको रहेगा कि अधिक स्ट्रगल के बाद ही सफलता मिल पाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं पहले आपके सवाल देखूं। मैं जितनी मेहनत पढ़ाई में करती हूँ उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा क्यों? उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इन सब का मैं आपको रेमेडी लास्ट में ज़रूर दूंगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। मेरा मन पढ़ाई करते वक्त काफ़ी चंचल होता है। मुझे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, ऐसा क्यों? ये आपकी वायु तत्व राशि के ये चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन, लगन वायु तत्व में, शनि वायु तत्व में, यानी सोच आप ज़्यादा रही हैं, कर्म आप कम कर रहे हैं। मुझे गुस्सा काफ़ी आ जाता है, ऐसा क्यों? ये सब इन्हीं की वजह से हैं। ये एग्रेसिव प्लैनेट हैं सब, जिनकी वजह से आपको हो रहा है। सूर्य एक तेज प्लैनेट है, ताप देने वाला, ऊष्मा देने वाला प्लैनेट। आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। मैं 12वीं की विद्यार्थी हूँ। अगले साल 2021 में मेरी नीट की परीक्षा है। क्या मेरा सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा? नीट का मतलब होता है आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब मेडिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि ज़रूर आप कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाने वाली तो हैं ज़रूर। यहाँ पे सूर्य आपका कर्म भाव में है। नेक्स्ट ईयर सूर्य में बृहस्पति आएगी, अप्रैल 21 से फरवरी 22। सूर्य दशम भाव में, बृहस्पति छठे घर में बैठा है, उच्च का है, और षष्ठेश एकादश भाव में बैठा। यहाँ भी बृहस्पति पंचमेश है और यहाँ भी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि आप अपनी तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होना तो तय है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा, यानी यहाँ अच्छे योग हैं। मैं समझता हूँ 2022 के बाद 2022 के अंत तक आपके पास इतने अच्छे मौके हैं। यदि आप अच्छे प्रयास, अच्छे कोचिंग सेंटर्स को लेते हुए अपने एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी प्राप्त होगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको भी साथ में जोड़ लेना तो आपको लाभ मिलेगा। संकल्प है कि जीवन में सबसे अच्छी डॉक्टर बनूं। क्या मैं बन पाऊंगी? हाँ, ये एक अच्छे डॉक्टर का कुंडली है। एक अच्छे डॉक्टर की कुंडली मैं देख रहा हूँ, आपको दशाएं भी अच्छी हैं। बाकी बात यह है कि सबसे अच्छी डॉक्टर, इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि आज तक भी जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष संपन्न नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी कोई सबसे अच्छा डॉक्टर बन जाता तो आप खुद सोच सकते हैं आज के समय में कोरोना की दवाई कोई नहीं बना पाया। तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ सबसे अच्छे प्रयास आप कर सकते हैं। वैसा इस कुंडली में है कि आप मेहनती हैं, अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। उच्च शिक्षण के लिए क्या मेरे विदेश जाने के योग हैं? चलिए विदेश के बारे में देखते हैं। चंद्रमा की दशा आएगी आपको जीवन में 2025 से, यानी 2025 से 35 तक 10 साल के लिए चंद्रमा की दशा चलेगी। चंद्रमा का कनेक्शन दशमांश कुंडली में 3rd हाउस से बनता है।
जो कहता है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या उच्च के क्वालिफ़िकेशन या प्रोफेशनल लाइफ के लिए या नौकरी के लिए आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, संभवतः आप विदेश से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ये कुंडली विदेश में जाके स्थायित्व वाली कुंडली नहीं है, यानी आप जीवन में कभी भी विदेश में नहीं रहेंगे। जाएंगे, कुछ समय पढ़ेंगे, काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। चलिए, ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा, कुंडली अच्छी, एजुकेशन के हिसाब से अच्छी। अब आपको कुछ मैं उपाय देता हूँ जिससे आप स्थिर रहें। देखिए, एक तो मैं कहूँगा आप रुद्र गायत्री का जाप रोजाना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 21 बार तो ज़रूर करें। गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए रुद्र गायत्री मंत्र, तो रुद्र गायत्री मंत्र आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो पहले तो रुद्र गायत्री मंत्र रोज़ाना 21 बार जपें। 21 बार से अधिक जपना है तो रोज़ाना एक माला का जाप करें। तो एक तो हो गया रुद्र गायत्री मंत्र का जाप। दूसरा, सूर्य देव को रोज़ाना जल दें। जब आप सूर्य देव को जल देने जाएं तो उसमें थोड़ी सी लाल रंग की रोली डाल लें, तांबे के लोटे में जल लें, थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य देव को जल दें और जल देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आप उनको जल दीजिए कि सूर्य देवता मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करें। तो पहले मंत्र, बाद में ये सूर्यदेव को आप जल देंगे और आप मानसिक शांत रहें, कंसंट्रेशन आपका बढ़ा रहे, आप ठीक ठाक रहें। उसके लिए आप एक पन्ना रत्न तो ज़रूर पहन लीजिए। ये आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी मानसिक स्थितियों के लिए अच्छा है। तो पन्ना रत्न आप ज़रूर धारण कर लीजिए। एक सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी वाली उंगली में, चांदी में। आपको चाहिए तो मैं आपको रिंग बनवाकर आपको एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है, बस 6.25 रत्ती लास्ट। तो आपको चांदी में पन्ना पहनना है और एक स्तोत्र पाठ मैं आपको भेज दूंगा, उसको कहते हैं रुद्राष्टकम का पाठ। तो रुद्राष्टकम का पाठ आपको रोजाना करना है। बस इतना आप कीजिए और जो भी पूजा आपको मैंने बताई उनको रेगुलर कीजिए। ज़्यादा से ध्यान दीजिए कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी योजनाओं पर ध्यान दें कि मुझे किस तरीके से कौन सा काम करना है। अधिकतर ध्यान दिमाग में पढ़ाई लगाइए कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है रेगुलर करके। ऐसा नहीं कि सोच ज़्यादा रही हूँ, कर्म कम कर रही हूँ, वो चीज़ आपको विफलता की तरफ ले जाएगी। नहीं तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा और जो उपाय मैंने बताए हैं, जो रिंग मैंने बताई, आप उसको कीजिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।